फाइनली गाइस, आज मैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य यानी जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट है। कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? पिंक ऑफ सिटी यानी कि गुलाबी नगरी। तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसे मसालों का बाग कहा जाता है? तो केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। केरल आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो महाराष्ट्र आपका ए ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, भारत में पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत में पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला, बी आंसर बटन लगाए। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा जो होती है उसमें सदस्यों की जो ज्यादा से ज्यादा संख्या 552 हो सकती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आप लोग इसको नोटबुक में नोट करते जाए, क्वेश्चन नोट करें, आंसर नोट करें। सातवां क्वेश्चन है, चिपंगो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? वन संरक्षण से। तो ये ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जो राष्ट्रीय फल हो वह कौन सा राष्ट्रीय फल? केला, आम, सेब, अंगूर। तो आपका राष्ट्रीय फल में हो जाएगा आम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट नवा क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र जो किताब है उसकी रचना विष्णु शर्मा, कालिदास या फिर व्यास या फिर चाणक्य। चार ऑप्शन दे रखे, तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर? तो वह उदयपुर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी ऐसे प्रश्नों को नोट कर लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी कि जो अंतरिक्ष यानी कि आसमान में जाने वाली भारतीय पहली महिला कल्पना चावला, सुनीत विलियम्स या किरण बेदी या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो कल्पना चावला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ हमारा 14वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 21 जून आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? वह कौन सा उपकरण है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ आपका सही आंसर हो जाएगा सी। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह हो जाएगा डॉल्फिन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? यानी कि भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स है, धाराएं हैं? तो 448 आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है? गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है? तो आपका सही आंसर 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें रघुपति राघव राजा राम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुपति राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन देते हैं, तो 1930 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने।
सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? वह कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो भारत की छत कहलाती है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, यहाँ पर हिमालय। तो आपका करेक्ट आंसर हिमालय हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के निर्माता कौन थे? भारत संविधान का निर्माण किसने किया है? तो महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? जो रामायण है उसके लेखक कौन है, आपको करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, तो वाल्मीकि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, 1945 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 यानी कि सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, यानी कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पेड़ पौधों से, महासागरों से, पर्वतों से या फिर वातावरण से? तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन महासागरों से उत्पन्न होती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट है, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? जो हॉकी खेल है उसका जन्म स्थान कौन सा देश है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इंग्लैंड। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से स्मारक सिक्के भी जारी हुए थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर? तो कानपुर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं? भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राज्यसभा और लोकसभा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? 2 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी और वह भी खारे पानी की, तो चिल्का झील आपका बी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो कोणार्क का नाम आए तो हमेशा आप ओडिशा सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। किस भाषा में महाभारत की रचना की गई है? वह हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृतिक भाषा में से किस भाषा पर में महाभारत की रचना की गई है? तो संस्कृत। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय स्थित है? किस शहर में इंडियन म्यूजियम यानी कि जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय स्थित है? तो वह कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो आपके सामने आंसर हो जाएगा बी, होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रमाणली में परिवर्तन हुआ था? कौन सा वर्ष था जब भारतीय रुपये पहली बार दशमलव प्रमाणली में परिवर्तन हुआ था? तो 1957 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? मछली में, स्तनधारी में, उभयचर में या फिर सरीसृप में? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर कमेंट में बता देना है। उससे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अगर आप लोग क्लास 10 या फिर क्लास 12 में पढ़ते हैं तो आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए या फिर ब्लूप्रिंट चाहिए, तो वो आप लोग आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने उसकी PDF दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो जो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।